हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लोकल चैनल स्टडी विद आदित्य। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने जाएंगे। ये है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ और इसके कलाकार। आज हम भारत में सभी शास्त्रीय नृत्य शैलियों, उसके कलाकारों और साथ ही उसके संबंधित राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें ये वीडियो, ताकि आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। भारत में नृत्य कला दो प्रकार की है। पहला है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, और दूसरा है लोक एवं जनजाति नृत्य, उसे कहते हैं फोक डांस। अब ये जो शास्त्रीय नृत्य है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। भारत में प्रमुख रूप से शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के हैं। पहला है, जो सबसे प्राचीन, वो है भरतनाट्यम, फिर है कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी और सत्रिया। इन सभी के बारे में बारी बारी से हम छोटे छोटे संक्षिप्त रूपों में इसकी चर्चा करेंगे। हमने पूरा प्रयास किया है कि जिस नृत्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, उस बीच में आपको उस नृत्य का कोई चित्र और कोई वीडियो क्लिप आपको दिखाएं, ताकि आप उसको अच्छे से पहचान पाएं और आपकी समझ उसके लिए और अच्छे तरीके से बढ़े। शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके कुछ प्राचीन नाम हैं सादिर, दासियट्टम, तंजावुर नाट्यम आदि। इसे सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस माना जाता है भारत का, और इसमें खास करके एक महिला नृत्य करती है। ये एक प्रकार का एकल नृत्य है। भरतनाट्यम खास करके अपनी मुद्राओं के लिए काफी प्रचलित है। इस नृत्य के विषय खासकर हिंदू परंपराएं होती हैं, जिसमें वैष्णव, शैव, शक्ति आदि का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके कुछ प्रमुख कलाकार निम्नलिखित हैं: लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, अरुणडेल, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, मालविका सरकार, एस.के. सरोज, राम गोपाल इत्यादि। दूसरा नृत्य जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है कथक, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के समय हुई थी। कथक अत्यंत नियमबद्ध और शुद्ध तरीके से किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसमें पूरा ध्यान लय पर दिया जाता है। इस नृत्य में पैरों के थिरकन और घूमने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके 3 घराने प्रमुख हैं, जैसे जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। कथक के कुछ प्रमुख कलाकार हैं, जिनके नाम है सितारा देवी, बिरजू महाराज, रोशन कुमारी, दुर्गा लाल रोहिणी भट्टई, कुमुदिनी लखिया, उमा शर्मा, उर्मिला नगर, राम मोहन आदि। अगला नृत्य जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है कथकली। ये केरल से संबंधित है। इसमें अभिनय, डांस और म्यूजिक, ये तीनों का मिक्सचर है। ये एक मूकाभिनय है। मूकाभिनय यानी जिसमें मूक रह के, साइलेंट रह के परफॉर्म करना पड़ता है। जो आर्टिस्ट है वो साइलेंट रह के परफॉर्म करता है। कथकली का शाब्दिक अर्थ ही है एक कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका। इसमें जो अभिनेता या आर्टिस्ट होता है वो रामायण या महाभारत के ग्रंथों और पुराणों से लिए गए चरित्रों का अभिनय करता है। ये बहुत ही रंग बिरंगा नृत्य है। इसे देखने से इसमें आप देखेंगे कि नर्तक जो है वो उभरे हुए परिधान, दुपट्टे, आभूषण और मुकुट से सजे धजे होते हैं। इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं मृणालिनी साराभाई, कृष्णन कुट्टी, वल्लतोल नारायण मेनन, शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, कृष्णा नायर आदि। अगला नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है, जिसने इसी नाम के गांव में जन्म लिया और पनपी। इसका मूल नाम कुचेलापुरी या कुचेलापुरम था, जो कृष्णा जिले का एक कस्बा है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। कुचिपुड़ी में पानी भरे मटके को सर्व कर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री इस नृत्य के अभिनय या अभिव्यक्ति के एक महान कलाकार हैं। उनके शिष्य वेम्पति चिन्ना सत्यम ने भी इस परंपरा के लिए काफी अच्छा काम किया है। इसके कुछ और कलाकार इस प्रकार हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू,
राजा राधा रेड्डी, स्वप्न मल्लिका साराभाई आदि। अगला नृत्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी केरल का ही नृत्य है। इसका अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य, जो केवल महिला नर्तकियों द्वारा ही किया जाता है। ये नृत्य भगवान विष्णु की एक जानी मानी कहानी से जुड़ा हुआ है, जब उन्होंने समुद्र मंथन के समय दुग्ध सागर में लोगों को आकर्षित करने के लिए जो मोहिनी रूप धारण किया था उसमें, और भस्मासुर या भामासुर के विनाश की कहानी के साथ जो जुड़ी हुई है। इसीलिए ये सोचा गया कि वैष्णव भक्तों ने इस नृत्य का नाम मोहिनीअट्टम रखा। इस नृत्य के चार प्रमुख ताल होते हैं, जैसे तगानम, जगानम, धगानम और सामिश्रम। ये नाम वेट्टारी नामक वर्गीकरण से उत्पन्न हुए हैं। इसके कुछ प्रमुख कलाकार निम्नलिखित हैं जिसकी वजह से ये नृत्य काफी प्रचलित या लोकप्रिय हुआ है। शातना राव, सत्यभामा, कनक रेले, भारती शिवाजी आदि। अगला नृत्य है ओडिसी। ओडिसी को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य के रूप में माना जाता है। इसका उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। इसका एक रूप अभिनय है जिसे सांकेतिक हाथ के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्तियों को कहानी या विषय वस्तु को समझाने में उपयोग किया जाता है। इसमें त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका अर्थ है शरीर को 3 भागों में बांटना, सिर, शरीर और पैर। ओडिसी में प्रमुख रूप से विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के बारे में जो कथाएं उनसे जुड़ी हैं उसके बारे में बताई जाती हैं। ओडिसी के कुछ प्रमुख कलाकार निम्न है: सोनल मानसिंह, संयुक्ता पणिग्रही, किरण सहगल, इंद्राणी रहमान, कालीचंद्र प्रियंबदा मोहंती, शेरोना लोवेन इत्यादि। अगला नृत्य है मणिपुरी, जो मणिपुर से संबंधित है। ये नृत्य डांस और म्यूजिक की एक सदियों पुरानी परंपरा है। इसके पारंपरिक नृत्य में ब्रह्मांड, दुनिया के निर्माण, मानव शारीरिक और मानवीय गतिविधियों का वर्णन किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र करताल, मजीरा, दोमुखी ढोल और मणिपुरी मृदंग होते हैं। इस नृत्य को मुख्य रूप से मंदिर प्रांगणों में किया जाता है रात के समय। ये नृत्य खासकर समूह में ही होते हैं, लेकिन रासलीला के कुछ नृत्यों को एकल रूप से भी प्रदर्शित किया जाता है। मणिपुरी के कुछ प्रमुख कलाकार हैं: सविता मेहता, रीता देवी, थांबल थामा, निर्मला देवी, झावेरी बहने, नयना, सुवर्णा, कलावती देवी, अमली सिंह, नल कुमार सिंह, चारू माथुर इत्यादि। आज का 8वां और अंतिम क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सत्रिया नृत्य, जो आसाम से संबंधित है। इसमें भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित संगीत, नृत्य और नाटक द्वारा लीलाएं की जाती हैं। सत्रिया नृत्य जप, कथा, नृत्य और संवाद का समन्वय होता है। इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था, जिससे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इस नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार हैं: बापूराम बरबायान अतई, मनीराम डटा मुख्तियार बरबायान, गहन चंद्रा गोस्वामी, जीवेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चलीहा आदि। तो ये 8 हैं कुल भारतीय शास्त्रीय नृत्य। अब इन्हें हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कौन कहाँ से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम ये भी केरल, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर और सत्रिया आसाम। इसे याद कैसे रखना है? आप इसे नॉर्मली आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप उसको यूज करके इसको याद कर सकते हैं। जैसे पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जब आप लिखेंगे तो इसका तीसरा लेटर है त। त से तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये हो गया। दूसरा है कुचिपुड़ी।
अब इसका दूसरा जो कुचिपुड़ी है, इसमें से पुड़ी हम उठा लेंगे। पुड़ी आंध्रा में सबसे अच्छी बनती है। पुड़ी आंध्रा, इसको कंबाइन करके हम इसको याद रखेंगे। इसके बाद कथकली केरल, क से कथकली, क से केरल, क्या आसान से आप याद कर लेंगे। और जैसे ही केरल होगा, केरल से मोहिनीअट्टम, ये हो जाएगा इसका अगला नृत्य। यानी क से कथकली, क से केरल, और केरल से ही मोहिनीअट्टम। और उसके बाद जो ओडिसी और मणिपुरी है, इसके बहुत ही आसान है। ओडिसी का ओडिशा, मणिपुरी का मणिपुर, लास्ट में बचता है सत्रिया, इसका हो जाएगा आसाम। आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो हम बना दें। जाते जाते हरिवंश राय बच्चन की कुछ लाइनें इस प्रकार है। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूं, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूं। आप भी अपने सपनों के करीब जाएं और उन्हें हासिल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।